एवरीवन, आज हम लोग पदार्थ विज्ञान का पेपर सेकंड देखेंगे। पेपर फर्स्ट हम लोग हल कर लिए थे, जिसमें पार्ट फर्स्ट में एमसीक्यू हल किया गया था और पार्ट सेकंड में एसएक्यू और एलएक्यू हल किया गया था। तो उसी प्रकार से आज हम लोग भी इसमें भी जो है इसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में इसका रहेगा एमसीक्यू और पार्ट सेकंड में इसका जो रहेगा एसएक्यू और एलएक्यू। ठीक है, तो आइए इसमें एमसीक्यू देखते हैं पदार्थ विज्ञान का 2021 का 21-22 का जो पेपर हुआ था उसी का है ही। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर है। ठीक है, तो शरीर इसमें तुम्हारा क्या है? परमा है, प्रमेय है, प्रमाण है, प्रमाता है। तो शरीर इसमें तुम्हारा क्या है? प्रमेय है। ठीक है, तो पहले का बी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाव पदार्थ की संख्या है, तो इसमें भाव पदार्थ की संख्या 6 होती है। ठीक है, इसे भाव पदार्थ की संख्या 6 कौन कौन सी होती है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, तो ये भाव पदार्थ की संख्या 6 होती है। ये पहला क्वेश्चन जो है आपको अनुमान वाले में मिलेगा। और ठीक है, और दूसरा वाला क्वेश्चन जो है ये आपको कार्यकारण सिद्धांत वाले में मिल जाएगा। अगर उसमें नहीं मिलता है तो वैशेषिक दर्शन जो आप देखेंगे, जो दर्शन वाला चैप्टर है तुम्हारा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा मतलब जो है। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एंतिहा प्रमाण का समावेश चरकोत कौन से प्रमाण में होता है? ठीक है, तो इसमें तुम्हारा अप्तपदेश हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये आपको 13 नंबर पेज पे मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? ठीक है, तो इसमें तुम्हारा जो है डी शब्द का भेद नहीं है। ठीक है, दृष्टार्थ है, सत्य है, अनृत है और अभिधा तुम्हारा शब्द का भेद नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 134 पे मिल जाएगा। ठीक, तो 4 का डी आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थबोधक पद समूह। तो अर्थबोधक पद समूह तुम्हारा कौन सा है? वाक्यार्थ होगा नहीं, शब्द होगा नहीं, ठीक है, शब्द वृत्ति भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से तुम्हारा वाक्य जो है अर्थबोधक पद समूह हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सॉरी, ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है 3 वाला तुमको 4 वाला मिल जाएगा। नहीं सही है, 143 पे मिल जाएगा। 5 वाला जो है 138 पे। ठीक है, 138 पे पेज नंबर पे मिलेगा तुमको। ठीक है, तो ये आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो 5 का ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेत्वाभास कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि सभी विचार करके जो होता नहीं है, सभी विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। तो इस प्रकार से हेत्वाभास के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पेज नंबर 156 पे मिलेगा, 156 पे। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि परिमाणवाद के परिवर्तक कौन है? तो परिमाणवाद के परिवर्तक सांख्य दर्शन है। ठीक है, परिमाणवाद के परिवर्तक सांख्य दर्शन है। ये आपको पेज नंबर 178 पे मिल जाएगा। ठीक है, और 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौकिक प्रतिपक्ष के भेद होते हैं। तो लौकिक प्रतिपक्ष के 5 भेद होते हैं। ठीक है, ये 141 पे आपको देखना है पेज नंबर पे।
जब आप लोग जब क्वेश्चन को जो है हल करेंगे और हल करते जब पेज नंबर देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है सब मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया है कि पेज नंबर मेरा बताने का मकसद क्या है, वजह क्या है, ठीक है। तो जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आगे आएगा, शायद 17 नंबर का क्वेश्चन है, अभी उसको समझाएंगे कि कैसे पेज नंबर बताने का मतलब है, ठीक है, क्या फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार से 8 का जो तुम्हारा हो जाएगा, 8 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि गलत युग्म है, मतलब गलत पेयर कौन सा है, रॉन्ग पेयर, ठीक है। तो 9 का तुम्हारा ए हो जाएगा, क्योंकि पिलूपाक वैशेषिक दर्शन से है नहीं, तो इसमें गलत युग्म कौन सा हो जाएगा, सत्यकारवाद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सत्यकारवाद वेदांत दर्शन नहीं होगा। पिलूपाक वैशेषिक दर्शन ये सही है, ठीक है। परिमाणवाद सांख्य दर्शन ये भी सही है, और क्षणभंगुरवाद बौद्ध दर्शन तो ये भी सही है। तो जो बी सी डी जो है ये सही है, ठीक है, इनका सही पेयर है। लेकिन जो तुम्हारा ए ऑप्शन है तो इसका गलत युग्म ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 9 नंबर का, 9 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, ठीक। गलत युग्म ये है, ठीक। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अनुमानम खलु तर्को युक्त पेक्ष किसका कथन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है कथन है चरक का, ठीक है। ये चरक जी का कथन है, आचार्य चरक का कथन है। ये आपको पेज नंबर 1151 पे मिल जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, और 9 नंबर का क्वेश्चन जो है 176 पे मिल जाएगा, ठीक। तो 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है विषाद का अनुमान किससे कहते हैं। तो विषाद का मतलब है तुम्हारा ईर्ष्या से, सॉरी भय से है, ये गलत आंसर टिक किए हुए हैं, ठीक है। विषाद का अर्थ तुम्हारा भय से है। ये जब तुम अनुमान वाले चैप्टर में चिकित्सा के उपयोग वाला जब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि पेज नंबर आपको बता दे रहा हूँ मैं, पेज नंबर 160 में जो तुम्हारा नैदानिक चिकित्सा वाला जो टॉपिक है वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग वहीं से देख सकते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पिठरपाक किसने माना है, ठीक है। तो पिठरपाक जो है न्याय दर्शन ने माना है, ठीक है। पिठरपाक न्याय दर्शन ने माना है। ये आपको पेज नंबर 184, ठीक, पेज नंबर 184 पे मिल जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गंगाय घोष, ठीक है। तो गंगाय घोष ये सब एग्जाम्पल देके आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आपको जो है पदार्थ विज्ञान में जब भी पढ़े तो एग्जाम्पल जो है ज़रूर याद करें, ठीक है। कि जो है जब तक एग्जाम्पल आप नहीं याद करेंगे तब तक फिर क्वेश्चन हल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसमें एग्जाम्पल से ही बने हैं। अभी आपको बताते हैं, जैसे कि ये तुम्हारा 13 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्पल से हो गया, तो 13 का तुम्हारा सी हो गया, ठीक है। गंगाय घोष तुम्हारा लक्षणा का है। ये आपको पेज नंबर 135 पे मिल जाएगा, ठीक है, 135, ठीक। अब देखो 14 नंबर का क्वेश्चन भी वही जो है एग्जाम्पल से ही पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि बच्चे देर रात तक खेल कर आने के बाद माँ कहती है कि आओ तुझे मैं खाना देती हूँ, किसका एग्जाम्पल है। तो ये तुम्हारा व्यंजना का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज़ उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन उससे रिलेट करते हुए पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 14 का सी हो जाएगा। ये आपको पेज नंबर 136 पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये दोनों, पेज नंबर 36, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है 15 नंबर में कि सर्वपक्ष विपक्ष व्यावृत्ति पक्ष मातृवृत्ति हेत्वाभास है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा जो है 15 नंबर में असाधारण का हो जाएगा, क्योंकि जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सर्वपक्ष विपक्ष व्यावृत्ति पक्षमातवृत्ति हेत्वाभास तुम्हारा
असाधारणत्वाभास है। ठीक है, ये तुमको पेज नंबर 156 पे मिलेगा। ठीक, अब 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम, संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम किस प्रमाण के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा उपमान प्रमाण के लिए कहा गया है। ठीक है, ये एज इट इज़ लाइन लिखी हुई है तुम्हारी। ठीक है, ये डिफिनीसन है। ठीक है, जब आप खोल के देखेंगे वहाँ पेज नंबर कितने पे, पेज नंबर 165 पे। ठीक है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गगनारविंद सरोजा सरोजारविंदवत किसका उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन जैसे कि आपको हम बता रहे थे कि अभी बताएंगे, 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा जो है पीजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये तुम्हारी जो लाइन लिखी हुई है, तो ये लाइन तुम्हारे पदार्थ विज्ञान में कहीं नहीं लिखी है। ठीक, गगना अरविंद, गगन मतलब होता है तुम्हारा जो है आकाश, अरविंद मतलब होता है तुम्हारा कमल। ठीक है, सरोज मतलब भी सरोवर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि गगन में जब कमल खिलेगा, ठीक है, तो महकेगा। तो गगन में कमल खिलेगा तो कहाँ महकेगा। और फिर इसकी जो दूसरी लाइन इसमें कह रहा है कि सरोजारविंदवत, सरोज मतलब सरोवर मतलब होता है तालाब। ठीक है, या सरोवर, तो सरोवर में जब तक कमल खिलेगा तो महकेगा। ठीक है, लेकिन जब गगन में कमल खिलेगा तो कहाँ से महकेगा। तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा आश्रय सिद्ध। ठीक है, तो ये इस प्रकार के आप जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें थोड़ा दिमाग लगा के, जो जब तक इस श्लोक की जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको पदार्थ विज्ञान में एज इट इज लाइन कहीं नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए 17 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये जब पेज नंबर आप जो है, तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आप जो है 157 पेज नंबर पे देख सकते हैं। इसकी आपको केवल हिंदी मिलेगी। ठीक है, और ये एज इट इज श्लोक नहीं मिल पाएगा, कहीं नहीं बुक में लिखा है। ठीक है, तो जब तक आपको इसकी मीनिंग नहीं पता होगी तब तक आप जो है क्वेश्चन कर पाना असंभव है। ठीक है, तो इसका 17 का ए हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रिया सन्निकर्ष के कितने प्रकार होते हैं। तो जाहिर सी बात है इंद्रिया सन्निकर्ष के जो है 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक मिनट। इसमें आपका हो जाएगा संयोग, संयुक्त समवाय। ठीक है, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय और समवाय, फिर संवेद समवाय, विशेषण विशेष भाव। तो इस प्रकार से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चिकित्सा में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रायः किस इंद्रिय से नहीं करते हैं। तो ये जब आपको प्रत्यक्ष प्रमाण वाला जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें नैदानिक चिकित्सा का जो टॉपिक दिया हुआ है तो उसमें तुम्हारा बताया गया है कि तुमको जो चिकित्सा की जाती है तो रसनेंद्रिय से नहीं की जाती है। ठीक है, श्रोतेंद्रिय से की जाती है। स्रोत मतलब कान से सुनकर की जाती है, जैसे स्टेथोस्कोप का उपयोग हुआ। ठीक है, कान में लगा के। ग्रहणेंद्रिय सूंघ कर की जा सकती है। स्पर्शेंद्रिय छू कर की जा सकती है। ठीक है, रसनेंद्रिय लेकिन कोई चिकित्सा चाट के थोड़ी सही की जा सकती है कि किसी को कोई व्याधि है तो उसको आप चाट के सही करेंगे। ये चाट के मतलब उसका जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे कि कैसे है, इसका स्वाद क्या है क्या नहीं है। तो इस प्रकार से जो है 19 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपको प्रत्यक्ष प्रमाण वाला जो टॉपिक है आपका वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सत्याभिचार
हेत्वाभास का भेद नहीं है। ठीक है, तो सत्वाभिचार हेत्वाभास का भेद नहीं है, तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा स्वरूप सिद्ध। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? स्वरूप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जब सत्याविचार के तीन भेद होते हैं, साधारण होता है, असाधारण होता है, अनुपसंहारी होता है, और स्वरूप सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 156 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग ये पेपर सेकंड का एमसीक्यू वाला पार्ट देख लिए हैं। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एसए और एलए को देखेंगे, इसी प्रकार से जो पैटर्न हम करते आए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।